नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैथ्स में हमने प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ ली, बट्टा बचा हुआ था तो आज बट्टा भी बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट्टे के मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 20% और 30% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट एकल छूट ज्ञात करो। दो डिस्काउंट दे रखे हैं आपके पास, कितने? 20% और 30%। तो 20% और 30% के दो डिस्काउंट के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ, ये दो अगर सिक्वेंशियल डिस्काउंट दे, कितना? 20% का और 30% के दो सिक्वेंशियल डिस्काउंट दे, अगर इसकी जगह उसको एक ही डिस्काउंट देना हो तो वो कितने का देगा, ये निकालना अपने को। यानी कि 20% और 30% की दो क्रमागत छूट हैं, इनके इक्विवेलेंट एक छूट कितने की होगी। ठीक है, देखो भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, -a माइनस का b प्लस का ab अपॉन में 100। माइनस का क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि डिस्काउंट है, घट रहा है तो माइनस, और यहाँ एक के साथ भी माइनस है, बी के साथ भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस, इसलिए यहाँ क्या आ गया? प्लस आ गया। तो माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस का 20 गुणा में 30/100। एक जीरो कट गया, दो जीरो कट गया, ये माइनस का 50 प्लस का 6, कितना? माइनस का 44, यानी कि 44% का डिस्काउंट, एक अकेला डिस्काउंट इसके बराबर देना होगा। आपको भिन्न याद है, भिन्न पता है तो आप भिन्न से भी कर सकते हैं। 20% की भिन्न 1/5, यानी कि 5 से 4। 30% का फ्रैक्शन या भिन्न कितना? 3/10, 10 से कितना? 7। तो 50 से 28, यानी कि कोई संख्या अगर 50 है, पहले 20% की छूट देते हैं या 20% घटाते हैं, फिर 30% घटाते हैं, तो कितना बचता है? वो 28 बचता है। तो कितनी छूट हुई? 22 की, किस पे? 50 पे, और गुणा में 100। 50 दूनी 100, 22 दूनी कितना? 44% का क्या हो जाएगा? एक अकेला डिस्काउंट हो जाएगा, किसके बराबर? 20% और 30% के दो सिक्वेंशियल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट। ठीक है, आप ऐसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आपको अगर भिन्न याद है तो आप भिन्न से भी कर सकते हैं। इसलिए कहा था प्रतिशत की क्लास में भिन्न याद कर लो, ये लास्ट तक काम आएगा। ठीक है, अगर ये पता होते तो सीधा 5 से 4, 10 से 7 और आ जाएगा डिस्काउंट अपने 44% का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 10% और 5% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करो। यानी कि एक अकेली छूट ज्ञात करनी है, किनके बराबर? 10% और 5%। तो -10 -5 प्लस 10 गुणा 5/100, माइनस का 15 प्लस का 0 कट गया, एक जीरो से 0.5 हो जाएगा। तो माइनस के 15 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 14.5, यानी कि 14.5% की एक अकेली छूट के बराबर होगा। ठीक है, तो 10% का भिन्न 1/10, 10 से 9। 5% 1/20, 20 से 19। 20 दाई 200 और 19 नामा 171, कितना? 29 की छूट किस पे? 200 पे, गुणा में 100। 29/2 कितना? 14.5%। वही यहाँ पे आया 14.5%, और वही 14.5% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन भिन्न पढ़ा है तो आपको भिन्न से ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 10%, 11 सही, 1/9% और 20%। पिछले क्वेश्चन में कितना था? 2 छूट थे, 2 डिस्काउंट थे, अब कितने डिस्काउंट हो गए? 3 हो गए। 10% का डिस्काउंट, यानी कि 10 की भिन्न होती है 1/10, 10 से कितना? 9। 11 से 1/9 का मतलब 1/9 भिन्न, 9 से कितना? 8। 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना? 4। 5 से 4 का मतलब 5 का 20%, एक की छूट तो 4, इस तरह से।
ठीक है, तीनों का एक साथ निकालेंगे, गुणा करेंगे। आप इस तरह से काट भी सकते हो अगर कॉमन हो, जैसे 9 से 9 कट गया, ठीक है, और भी काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, लेकिन 10 पंजो 50, 8 चौक 32, कितने की छूट हुई है? 18 की। किस पे? 50 पे, गुणा में 100, 50 दूनी 100, 18 दूनी 36%। किस एक अकेले डिस्काउंट के बराबर है? 10%, 11 से 1/9%, और 20% किस एक अकेले डिस्काउंट के बराबर है? एक छूट के बराबर है, तो कितना आएगा? 36%, 36% की अकेली छूट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ या तो 36% का डिस्काउंट दे सिंगल, या फिर पहले 10% का, फिर जो बचा उस पर 11 से 1/9% का, फिर उसके बाद बचा उस पर 20% का, 3 सिक्वेंशियल डिस्काउंट दे, या एक अकेला 36% का डिस्काउंट दे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट याद करो। तो 10%, 1/10, 10 से कितना? 9। 20% कितना? 1/5, 5 से कितना? 4। 30% कितना? 3/10, 10 से कितना? 7। 10 पंजू 50, पंजू 500, 9 चौक 36, 36 आता, 7 छंग 42, 4 7 चौक 28, 4 32, कितना हो जाएगा? 322। 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 28 नामा 9 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 9 दूनी 18, 7 25, कितना? 252। ठीक है जी, 7 चौक 28 या 9 चौक 36, 36 आता, 7 छंग 42, 4 7 21, 4 25, कितना बना? 252। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 252। कितने की छूट हो गई? कितने की छूट हो गई? 248 की। किस पे? 500 पे, गुणा में 100, काट दो। 5 चौक 20, 4 5 नीम 45, 5 छंग 30, 49 पॉइंट में कितना? 6%। 10%, 20% और 30% के 3 बट्टे हैं, क्रमागत बट्टे हैं। क्रमागत का मतलब हुआ सिक्वेंशियल है, तो मैंने बताया था इस तरह से गुणा कर दो। आप काट भी सकते थे ऐसे, लेकिन कोई कट नहीं रखा, एक ही कटता 2 से। ठीक है, मैंने सीधा गुणा कर दिया क्योंकि 500 आ रहा था, थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, 248 की छूट होगी, इनको गुणा करा 252, यानी कि 500 की चीज़ पे कितने का डिस्काउंट दे दिया? 248 का, तो 252 में बिकेगी। क्यों? क्योंकि 3 डिस्काउंट दिए, 10%, 20% और 30% के, ये मैंने दे दिए। और ऐसे सिक्वेंशियल हों तो बताया था गुणा करते हैं। तो ये 500 से कितना बचा? 252। 248 की छूट हो गई 500 पे, तो 100 पे 49.6% की। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से भी करते तो भी इसका आंसर यही आता, इसलिए मैं फॉर्मूले से नहीं कर रहा, आप किसी से भी कर सकते हो। अब फॉर्मूले 3 के लिए तो होता नहीं है, 2 के पहले इस 2 का लगा देता मैं, -10 -20 प्लस का 10 गुणा में 20/100, ये 0 कट गया, ये तो ये माइनस का 30, यहाँ पे प्लस का 2, तो कितना आ गया? माइनस का 28। अब यहाँ से जो रिजल्ट आया, फिर एक तीसरा बच रहा था, कितना? ये 30। 10 और 20 का तो लगा दिया फॉर्मूला, इससे जो रिजल्ट आया उसको तीसरी संख्या के साथ रख लेंगे। तीसरा कितना था? -28 माइनस का 30 प्लस में 28 गुणा में 30/100, तो माइनस का 28 और माइनस का 30, माइनस का 58, 0 0 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 2 8, बटे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा 8.4। माइनस का 58 प्लस का 8.4, कितना आ गया? माइनस का 49.6, यानी कितने की छूट होगी? 49.6% की एक अकेली छूट हो गई। ठीक है, फॉर्मूला लगाना हो तो 3 के लिए फॉर्मूला नहीं होता, 2 के साथ लगाना पड़ेगा। कोई भी 2 के साथ लगाओ, पहले इन 2 के साथ लगा लो, जो रिजल्ट आया फिर उसको इसके साथ रख लो, या किसी भी 2 के साथ, या इन 2 के साथ लगा लो, जो रिजल्ट आया उसके इसके साथ। आंसर यही आएगा 49.6। नहीं भिन्न याद है तो भिन्न से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा।
70%, 30% और 10% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। 70%, 30% और 10%। 70% 7/10, 10 से कितना 7 की छूट 3 में। 30% 3/10, 10 पे 3 की छूट तो कितना 7 में। फिर 10% 1/10, 10 पे कितने की छूट 1 की तो बिना 9 में। तो 1000 थी, कितना आया 7 तिया 21, 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो कितने की छूट हो गई भाई 11 जोड़ा 200, 811। 811 की छूट हो गई ना। 811 की छूट कितने पे होगी 1000 पे। तो 811 की छूट हो गई 1000 पे गुणा में 100, कितना 81.1% की क्या हो गई छूट हो गई, एक अकेली छूट। यानी कि 70%, फिर 30% और फिर 10% की 3 क्रमिक छूट दे, या इसके अकेले के बराबर कितना 81.1% की छूट दे, दोनों क्या है एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट का प्रस्ताव रखती है। एक कंपनी 3 टाइप की छूट देती है। एक तो देती है 30% और 10%, दूसरी देती है 35% और 5%, तीसरी देती है 25% और 15%। तो ये कह रहा है इन में से कौन सी छूट ग्राहक के लिए सबसे अच्छी रहेगी। वो कह रहे हैं 3 छूट हैं, आप जो चाहो रखो, तो उसको कौन सी छूट लेनी चाहिए। पहली कह रहा है कौन सी छूट है 30% और वह 10% की। तो 30% और 10% की छूट का मतलब इनके एकल छूट कितनी होगी इनके बराबर 30% का 10 से 7, 10% का 10 से 9, यानी कि 100 से 9 7 63, कितने परसेंट की छूट होगी 37% की छूट होगी। दूसरी छूट भी कितनी की बता रहा है 35% और 5% की। 35% वह 5% की। 35% का भिन्न हो गया 7/20, यानी कि 20 से कितना 13, 5% 1/20, 20 से 19, यानी कि 400 से कितना 19 57 5 19 5 24, कितना 19 5 24, 247। छूट कितने की हुई 153 की। किस पे 400 पे गुणा 100, 4 तिया 12, 3 4 अंठा 32, 1 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। तो ये 35% और 5% की एक अकेली छूट किसके बराबर हुई 38.5% के बराबर। सी क्या दे रहा है 25% और 15%। 25% का हुआ 1/4, 4 से 3। 15% हुआ 3/20, 20 से कितना 17। तो 20 चौक 80, 17 तिया 51। तो कितने की छूट हुई है 29 की। किस पे 80 पे गुणा में 100, 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 9 पंजू 45, 4 5 दूनी 10, 4 14 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 4 छक्का 24, 36.25%। ठीक है, 3 छूट दी थी कंपनी ने। अब भाई 30% या 10% की 2 क्रमागत, इसका मतलब इन 2 क्रमागत छूट किसके बराबर हुई 37% की छूट। दूसरी छूट 35% और 5%, ये 35% और 5% की छूट किसके बराबर हुई 38.5% की छूट। तीसरी 25 और 15, ये छूट हुई कितने 36.5। तो इसमें सबसे ज़्यादा छूट कौन सी है, यही तो है 38.5 की, जो किस कंडीशन में मिल रही है दूसरी कंडीशन में 35% वह और 5% बी की। तो ग्राहक कौन सी छूट लेगा, यह सबसे अच्छी छूट कौन सी हुई इसकी बी, 35 व 5% के बराबर। ठीक है,
जब इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, 3 दे रखी हो छूट, 4 दे रखी हो और उनमें उनका सम बराबर हो, जैसे 30 10 40 है, या 35 और 5 40 है, या 25 और 15 क्या 40 है, 3 छूट है, तो इसमें जो पहली छूट सबसे ज़्यादा होगी वही अपना आंसर होगा। इसमें 35% सबसे ज़्यादा है तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, इसमें 35% और 5% है, 25% और 15%, तो उसमें 30 और 10 है, तो सबसे पहली छूट सबसे ज़्यादा किस में, बी में। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में मिलेगी, बी में ही मिलेगी। कितनी मिल रही है, 38.25 की। बिना करे भी आप इसका आंसर लगा सकते हो आप पहली छूट देख के, लेकिन एक कंडीशन है, इन सब का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। अब इसमें 3 छूट दे दी। ए में कौन कौन सी छूट दी है, ए में दी है 20, 15 व 10। 20%, 15% व 10%। 20% 1/5 यानी कि 5 से 4, 15% 3/20, 20 से 17, 10% 1/10, 10 से कितना 9, 20 दाई 255 1000, 17 चौक 68, 9 अंठी 72, 7 9 6 की 54, 7 61। तो कितने की छूट हो गई है, 388 की छूट। ठीक है, 388 और भाई 612 कितने हो गए, 1000 हो गए ना, 12 7 88 700 300। ठीक है, तो कितने की छूट हो गई है, 388 की। किस पे, 1000 पे और गुणा में 100। तो ये एक अकेली छूट किसके बराबर होगी, 38.8% के बराबर होगी। कब, जब 20 फिर 15 और फिर 10 की छूट दे। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी में कौन कौन सी छूट दे रखी है, 25, 12 और 8। 25%, 12% व 8%। 25% 1/4, 4 से 3। 12% 6/50 और 3/25। 25 से कितना 22। चौथी छूट 8/100, 4/50, 2/25। 25 से कितना 23। 25 25 625 और भाई गुणा 4 कितना आ गए 2500। ये गुणा कितना होगा, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और गुणा 23, 6 तिया 18, 1 6 तिया 18 और 1 19, 198। दोबारा गुणा करेंगे, 66 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है। ठीक है, तो ये आ गया 8, 9 2 11, 1 3 और 2 5 और 1 1518। 1518 तो कितने की छूट हो गई ये, कितने की छूट हो गई, 988 की, 82 की, 982 की। किस पे, 2500 पे गुणा 100। 2 जीरो कट गई, तो कितना आया, 25 75, कितना बच गया 23, कितना बच गया 23, 2 25 नामा 225, कितना बच गया 12 और 0, 25 चौक 100, 25 अंठा 200। 48 पॉइंट 39 पॉइंट में 48%। यहाँ कितना 38 पॉइंट में 8%। यहाँ कितना 39 पॉइंट में 48%। तो कौन सी छूट सबसे अच्छी रहेगी ग्राहक के लिए, ए रहेगी कि बी। ए में तो छूट मिल रही है 38.8% की और बी में छूट मिल रही कितनी 39.48% की। तो बेस्ट छूट क्या रहेगी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं भैया। क्रमागत छूट दे रहा है तो एक रिजल्टेंट छूट या एक सिंगल छूट किसके बराबर होगी, उस जो सबसे ज़्यादा होगी उसी में ग्राहक को फायदा है। तो यहाँ पे एक अकेली छूट तो 38.8 की और यहाँ पे 39.48 की। तो ये बेस्ट हुई ना, 38 से ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा छूट मिल रही है वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 है, दुकानदार इसे 20% के बट्टे पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है वस्तु का
15,000 रुपये। ये क्या है, मार्क प्राइस MP। ठीक है, इस पे 20% का बट्टा, और बट्टा हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 20%, इसका 20% कितना हुआ, 15,000 का 20% निकाल लो, 15,000 गुणा में 20/100, 15 दूनी 30, कितना हो गया 3,000। 3,000 का क्या मिलेगा उसको, डिस्काउंट मिलेगा। 3,000 का अगर डिस्काउंट मिल गया तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस 3,000 कितना, 12,000। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य 15,000 था, 15,000 पे उस पर 20% का बट्टा दिया, और 15,000 का 20% कितना हो गया, 3,000। 3,000 की छूट देगा तो कितने की बिकेगी वो, 12,000 की। लेकिन आप इसको ऐसे करते तो और थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। 20% का भिन्न कितना हुआ, 1/5, यानी कि 5 अंकित मूल्य है तो कितने की बिकेगी वो, 4 की। ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब 5 यूनिट की वैल्यू तो है ही अपने पास, कितना, 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 5 तिया 15, 3,000। विक्रय मूल्य 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 तिया 12,000। अगर आप ऐसे करते तो और भी अच्छा लगता। कितना आ जाएगा अपना आंसर, 12,000। ठीक है, 20% का बट्टा, बट्टा में से किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। 20% यानी 1/5, यानी 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट, और 1 की छूट तो विक्रय मूल्य कितना, 4। 5 क्या है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 4। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 बटे में 5,000 कितना आ गया, 3,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 गुणा में 3,000 बराबर में 12,000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है, एक दुकानदार इसे 10% के 2 क्रमागत बट्टे पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 2,000 का था, ये क्या है इसका अंकित मूल्य, ये 2,000 क्या है इसका अंकित मूल्य। अगर आप इसको अच्छे से देखते तो क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य कितना जी, 2,000 रुपया। इस पर 10% के 2 क्रमागत बट्टे, 2 क्रमागत बट्टे, पहले 10% का बट्टा, पहला 10%, 2,000 का 10% कितना हुआ जी, 200। कैसे निकाला, 2,000 गुणा में 10 बटे में 100, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 200 रुपये। 2,000 गुणा में 10 बटे 100 कितना आ गया, 200। 200 का अगर डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बिक्री होगी वो, 1,800 की। लेकिन कह रहे 2 क्रमागत, एक हो गया फिर इसके बाद एक, इसी को तो क्रमागत कहते हैं। अब इसका 10% कितना, 1,800 का 10%, 1,800 गुणा में 10 बटे 100, 2 कट गई तो कितना, 180। अब डिस्काउंट कितने का आएगा, 180। भाई ऐसे था ये 2,000 गुणा में 10 बटे 100, ये 10% निकला कितना, 200। फिर ये 1,800 का कितना 10% निकला, 10 बटे 100, 180। ठीक है, तो ये 180 का डिस्काउंट दिया। अब 180 का डिस्काउंट देंगे तो कितने की बिकेगी, 1,620 रुपये की। ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बात समझ में आई। 2 डिस्काउंट थे, पहला 10% का दिया तो 1,800, फिर 10% का दिया तो 180 का डिस्काउंट तो 1,620 की। लेकिन आप इसको देखते, एक 10% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे हैं तो एक बट्टा किसके बराबर होता, 21% के बराबर होता। -10 गुणा में 10 गुणा 10 बट्टे 100 तो कितना होता, 19% के बराबर। कितना, 10 से 9, 10 से 9 तो 100 से 81, ऐसे ही होता ना। 100 से कितना होता, 81। 2 क्रमागत बट्टे हो गए, यानी कि अंकित मूल्य 100 होता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 81। अंकित मूल्य कितना था, 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे में 100, कितना हो गया, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, गुणा में 20, 0, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, वही 1,620 आंसर आता। अगर भिन्न से करते भाई, 2 बट्टे दिए ना, 10 से 9, 10 से 9, और क्या कह रहा है, क्रमागत सिक्वेंशियल, तो 100 से 81, यानी 100 अगर अंकित मूल्य है, पहले 10% का बट्टा फिर 10% का बट्टा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 81। लेकिन कह रहा है अंकित मूल्य कितना उसका, 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000 बटे में 100, यानी कि 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो विक्रय मूल्य पूछा है कितने का है, 81 का, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,620। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी, ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, वो थोड़ा सा भिन्न में हो जाता है। 10% की जगह अगर कंपाउंड परसेंट होता है ना, कुछ बटे वाला, 10 सही
1/2, 16 से ही 2/3। तो इस तरह करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बट्टे के मैंने सारे टाइप करवा रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा जो बट्टा करने के बाद आपका रह जाए, आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1500। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टे देता है। 1500 पे 2 लगातार बट्टे देता है। पहला बट्टा कितने का देता है? 20% का। चलो 1500 क्या था उसका अंकित मूल्य, ये हो गया उसका अंकित मूल्य। 2 बट्टे देता है। पहला बट्टा कितने का? 20% का। और भाई 1500 का 20% कितना हुआ? 1500 गुणा में 20/100 या 20% का भिन्न आप लिख लेते, 1/5। 15 दूनी 30, कितना? 300। 300 का बट्टा, 300 का अगर बट्टा दे रहा तो कितने की बिकेगी वो? 1200 की। फिर एक बट्टा और देता है, कितने का? x% का। फिर कितने में बिकती है वो? 840 में बेच देता है। यानी कि x% का बट्टा देने के बाद कितने की बिकती है? 840 की। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है दूसरा बट्टा कितने का था, यानी कि x की वैल्यू पूछिए, कितने प्रतिशत बट्टा दिया कि वो 840 में? भाई 1200 की थी, कितने में बेच दिया? 840। तो कितने का बट्टा हुआ? 200, 360 का। ये कितने का बट्टा हुआ? 360 का बट्टा हुआ। भाई 1200 में 360 घटाएंगे तभी तो 840 आएगा। 360 का बट्टा हुआ, कितने पे दिया है ये? 1200 पे, गुणा में 100, 12 या 36। आंसर कितना आ गया? 30%। समझ गए बात? इसमें 2 क्रमागत बट्टे तो दिए थे, लेकिन दूसरा बट्टा नहीं बताया और विक्रय मूल्य दे दिया, तो हम बता देंगे कितनी छूट दी है। ये इस पे छूट दे रहा है, पहले 1500 पे 20% की दी, अब जो आया उसी पे तो दूसरी छूट मिलेगी। दूसरी छूट नहीं दी, लेकिन छूट के बाद विक्रय मूल्य बता दिया, तो छूट हमने खुद निकाल दी। कितने की दी थी? 360 की। ये दूसरी छूट इसी पे तो मिली है 1200 पे, तो 360 की छूट मिली है 1200 पे, तो 100 पे परसेंट आ जाएगा कितना? 30%। इसका मतलब उसने x की वैल्यू कितनी है? 30%। जो दूसरा बट्टा दिया है वो कितने का दिया है? 30% का। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन बार बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, ₹650 अंकित मूल्य की एक वस्तु को 572 रुपये में बेच देता है, छूट की दर ज्ञात करो। यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है, मार्क प्राइस कितना? 650, सेलिंग प्राइस कितना? 572। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 650 माइनस का 572, 8, 14 में 7 गए तो 7, 78 का डिस्काउंट हुआ। तो अब ये कह रहा है ये 78 इस 650 का कितना प्रतिशत है, यानी डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता था? डिस्काउंट बटे में MP गुणा में 100। ये फॉर्मूला भी क्या है? ये डिस्काउंट इस अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये है। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। 78 बटे में 650 गुणा में 100, एक जीरो कट गया, 13 पंजो 65, 13 छकी 78, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना? 12% की छूट दी है। कह रहा है अंकित मूल्य कितना था? 650 था। वस्तु को एक डिस्काउंट के बाद उसको 572 रुपये में बेच देता है। 572 में बेचने का मतलब है उसको 78 रुपये का क्या दिया? डिस्काउंट। और पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट, तो ये डिस्काउंट उस अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था ये बताना था। तो ये डिस्काउंट 78 इस 650 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा में क्या कर देंगे? 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। ठीक है, बताओ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपये, डिस्काउंट के बाद उसको 45 में बेच देते हैं। MP कितना है? 60 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 45 है। कितने का डिस्काउंट मिला? 15 का। किस पे? 60 पे, गुणा में 100। 15 चौक 60, कितना? 4 से भाग देंगे तो 25%। वरना 15/60 करते 1/4 आता, 1/4 कितना किसका भिन्न है? 25% का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे, तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आप कर दोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार अपनी पुस्तक का क्रय मूल्य, अपनी पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है,
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, लिख लिया। सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 100 है तो अंकित मूल्य कितना, 140, 40% अधिक अंकित कर रहा है। अंकित कर कितना करा उसने, 140 का। अगले लाइन पे आ जाओ, और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। यानी कि इस पे कितने का बट्टा देगा वो, 20% का। अंकित मूल्य पे मिलता है बट्टा, तो 20% का बट्टा कितना हुआ, 140 गुणा में 20/100, 14 दूनी 28 का बट्टा देगा। और अगर 28 का बट्टा देगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई, अगर 28 का बट्टा दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 140 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचा, 112। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 112। बात समझ में आई। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित है, अंकित कर दिया। फिर इस पे अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट कितना हुआ, 140 का 20% 28, 28 का डिस्काउंट देगा तो कितने की बिक्री हुआ, 112 की। अगर 112 की बिक्री है तो कितना लाभ हो रहा है, 100 की चीज 112 में बिक्री है तो 12% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, 12 का लाभ हो रहा है। किस पे, 100 पे। तो 12 100 का कितना परसेंट है, इतना ही परसेंट होता है। नहीं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 100 गुणा 12/100 कितना आएगा, 12% ही। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 12% का क्या उसको लाभ होता है। अगर 40% अधिक अंकित करे और 20% का डिस्काउंट दे तो उसको 12% का क्या होता है, लाभ होता है। बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही और करके देखते हैं। अगर कर दोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, नहीं तो नहीं आया। पहले आप ये क्वेश्चन खुद करके देखेंगे। ठीक है, चलो बताओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। आगे चला गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। देख लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कितना है, मार्क प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है तो 50% अधिक अंकित करेगा तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना, 150, और उस वस्तु को 11% के लाभ पर बेच देता है। पहले डिस्काउंट बता रहा था और लाभ पूछ रहा था, डिस्काउंट दे के विक्रय मूल्य आ गया और लाभ बता देंगे। अब कह रहा है 11% के लाभ पर बेच देता है। 11% का लाभ होगा तो 100 का 11% 11 है, और 11 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगी, 111 में। अब भी विक्रय मूल्य आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो डिस्काउंट कितने का दिया भाई, डिस्काउंट कितने का दिया, 39 का, 39 का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 39 किस पे डिस्काउंट है, 150 पे, गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 3 से काटेंगे 13 39, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्काउंट दे के विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। प्रॉफिट क्रय मूल्य पे होता है तो देख लिया कितना परसेंट अधिक है। अब प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो विक्रय मूल्य आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया तो डिस्काउंट देख लिया 39 का, ये 39 किसका, 150 का कितना परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट आ गया। समझ गए दोनों क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, यानी कि उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, 100 है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 85। 15% का बट्टा देता है और 15% कितना होता है 100 का, 15 ही। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 85। अब 15% देख के उसको 425 में बेचता है, यानी कि इस 85 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 425। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 425 बटे में 85, 85 पंजा 425। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो उसका अंकित मूल्य भी आ गया कितना, अंकित मूल्य कितना आ गया 500, और सेलिंग प्राइस दे ही रखा है उसका कितना है 425। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हमने अंकित मूल्य निकाला है, ठीक है, 500, सेलिंग प्राइस दे ही रखा है कितना 425।
सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। और क्या कह रहा है कि प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 25% का। 25% का कब हो रहा है, यदि वह बट्टा ना दे तो उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ कब होता है, यानी कि कोई अगर क्रय मूल्य x है, उसको अगर वो 500 में बेचेगा, कोई बट्टा ना दे तो 500 में ही बेचेगा x की चीज को, तभी उसको कितने का 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 25% यानी कि 1/4, 4 की चीज कितने में, 5 में। और यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये विक्रय मूल्य दे रखा था, इससे आपको अंकित मूल्य निकालना था। तो ये अंकित मूल्य पर बेच रहा है, कोई बट्टा ना दे तो इसका रोल खत्म। अब कोई क्रय मूल्य था, उसको 25% के लाभ पर 500 में बेचता है, तो वो क्रय मूल्य निकालना था आपको। यानी कि 25% लाभ का मतलब 4 की चीज 5 में, 5 की वैल्यू दे रखी है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, क्रय मूल्य कितना था, x को, इसको 25% के लाभ पर 125% में बेच रहा था, और कितने में, 500 में। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटा 100 बार, तो x की वैल्यू 4 उधर जाके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 400। दोनों एक ही बात है, क्रय मूल्य दे रखा नहीं दे रखा, निकालना था, 25% लाभ दे दिया और विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब ये अपने को तो जरूरी था ना विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहाँ से निकाला, इस बट्टे से दे रखा था विक्रय मूल्य, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य आने के बाद अपने को क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट दे रखा, कोई बट्टा ना दे, बट्टा देने के बाद इतनी की बेच रहा, लेकिन बट्टा ना दे तो 500 में ही बेचेगा ना। तो बट्टा ना दे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 500 आएगा। तो यानी 4 की चीज 5 में, 5 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400। समझ गए बात। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर उसको 2660 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट न दे तो उसको 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वैसा ही क्वेश्चन है, 5% का बट्टा देकर, यानी कि मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कितना, 100 का था तो 95, यानी 5% 1/20 था, तो 20 का था तो 19। एक ही बात है, पिछले में भी एक ही बात थी। 15% का 3/20, 20 से 17 करते तो भी यही था। 20 की चीज़ कितने में बिक रही है, 19 में, और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 2660। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 19 एकम 19, 7, 19 चौक 76, 140। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 गुणा में 140, 14 दूनी 2800। ये अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आ गया, 2800। 5% का बट्टा देने के बाद कितने की, 2660 की बिक रहा था, तो 2660 यूनिट की वैल्यू आके हमने अंकित मूल्य निकाल दिया। अब कह रहा है कि 12% का लाभ हो रहा है किस पे, सीपी पे। 12% का लाभ तो सीपीपी होता है। 12% का लाभ हो रहा है, बिक कितनी की रही है, कोई बट्टा ना दे तो, कोई बट्टा ना दे तो 2800 की बेचेगा। और 12% का लाभ का मतलब होता है 6/50 और 3/25, यानी कि 25 की चीज़ कितने में बेचेगा, 28 में। यानी कि 25 अगर सीपी है तो बेच कितने में रहा, 28 में। 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2500। इसका मतलब क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 2500। बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ से बट्टा देने का और विक्रय मूल्य देने का मतलब है कि आप अंकित मूल्य निकालो। अंकित मूल्य क्यों चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कोई बट्टा ना दे तो वो अंकित मूल्य पे ही बेचेगा, यानी कि 2800 की बेचेगा। कब, 12% का लाभ। 12% का लाभ का मतलब है 25 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 28 में बेच रहा है। 25 की चीज़ 28 में, तो एक की चीज़ यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, 25 यूनिट की वैल्यू 2500। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 2500 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। आपने रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर देखा होगा, 3 की खरीद पर
2 फ्री, 5 की खरीद पर 4 फ्री, बाई 2 गेट 3, बाई 3 गेट 5, इस तरह का, यानी कि 2 की खरीद पर 1 फ्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को अपन किस तरह से करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता भी है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मूल्य हो उसको आपको ये मानना है कि माना एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 10 है। अंकित मूल्य कितना है, 10 है। 10 मानने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी, पता भी चल जाएगा क्यों आसान होगी। अब बताओ एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 10 है। अब 2 उसने खरीदी और 1 उसको फ्री मिल गई, तो उसको वस्तु कितनी मिली, 3 मिली। 2 उसने खरीदी और 1 फ्री मिल गई, तो 3 वस्तु मिली। अंकित मूल्य क्या क्या कहलाता है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जो अपन चीज अपने पास आ रही है उस पर लिखा कितना है, उसे ही तो अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जो वस्तु अपन खरीद रहे हैं, जो अपन ले जा रहे हैं, उस पर लिखा हुआ कितना है। तो अपन वस्तु कितनी ले जा रहे हैं, 3 ले जा रहे हैं, तो उन पर लिखा कितना है। हमने 1 का 10 मान लिया, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 30 अंकित मूल्य की वस्तु खरीद रहे हैं, 30 अंकित मूल्य की तो वस्तु खरीद रहे हैं, और उसको फिर डिस्काउंट कितने का मिला भाई, 30 पे। अब ये थोड़ी वो 30 लिखा है तो 30 ही दे दिए। अब उसने डिस्काउंट कितने का मिला है, 1 जो फ्री दे दी उसकी, 1 फ्री पे कितना लिखा हुआ है, 10। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का, 10 का। अंकित मूल्य जितनी टोटल वस्तु हैं उन पे जो लिखा है वो अंकित मूल्य कहलाता है। हमने एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना मानना है, 10 मानना है, तो 3 वस्तुएं आई तो 3 का अंकित मूल्य कितना हो गया, 30। डिस्काउंट कितने, एक वस्तु का, एक वस्तु कितने की, 10 लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट कितने का, 10 का। डिस्काउंट परसेंट निकल गया कितना, 10/30 गुणा 100, 33 सही 1/3%। कहने का मतलब है अंकित मूल्य होता है टोटल वस्तु का मूल्य, छूट होती है जितनी वस्तु अपने को फ्री दे रहा वो छूट होती है। ठीक है, तो 2 और 1 3 वस्तु अपने पास आई हैं, तो अंकित मूल्य हो गया 30, एक वस्तु फ्री दे रहा है, डिस्काउंट हो गया एक वस्तु का यानी कि 10 का। आप ऐसे भी एक वस्तु कीमत अंकित मूल्य 1 मानते तो ये 3 आ जाता, ये 1 आ जाता, तो 1/3 गुणा 100 वही 33%। ठीक है, आप ये मानो कि एक वस्तु 2 रुपए की थी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वस्तु 3 दूनी 6, 1 का डिस्काउंट 2 का, तो 2/6 वही। एक वस्तु आप सोचोगे हो सकता है वो 25 रुपए की थी, तो 3 वस्तु आती हैं तो 25 या 75, एक वस्तु फ्री 25 की, 25/75 गुणा 100 वही 1/3। कुछ भी मानोगे तो ये रेशियो 1/3 ही बनेगा, और इसी रेशियो से ही तो परसेंट डिसाइड होती है, 1/3 भिन्न से ही तो परसेंट डिसाइड होती है। तो 1/3 गुणा में 133 ही 1/3% आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी। जितनी वस्तु आपके पास आ रही है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 मान लो, जितनी वस्तु आपके पास आ रही है वो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जितनी वस्तु फ्री दे रहा वो उसका डिस्काउंट हो जाएगा। 3 वस्तु आ रही थी तो 3 वस्तु 30 की, अंकित मूल्य 30 हो गया। एक वस्तु फ्री दे रहा है तो एक वस्तु पे अंकित मूल्य कितना था, 10, तो डिस्काउंट कितने का, 10 का। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 133 से ही 1/3%। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगर ये कर लोगे तो आपको मैं समझूंगा कि ये बात आपको समझ में आ गई थी, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आई। खुद करोगे पहले इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे। 2 की खरीद पर 3 फ्री, कितना मिला उसको, 2 खरीदे और 3 फ्री, टोटल 5, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 50। एक 10 की मानते तो हो गया 50। डिस्काउंट कितने का, 3 का, तो 3 वस्तु कितने की, 30 की। डिस्काउंट परसेंट हो गया 30/50 गुणा में 100, कितना हो गया ये, 60%। यही अपना उत्तर। चलिए अगला करते हैं, वहाँ से और पता चल जाएगा आपने सही करा है कि गलत करा है। ये क्वेश्चन करोगे, खुद करोगे पहले, अगर नहीं आए तभी आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, 5 की खरीद पर 4 फ्री, मार्क प्राइस कितना, 5 4 9 यानी कि 90।
डिस्काउंट कितना, 4 फ्री तो 40, डिस्काउंट परसेंट हो गया 40/90 गुणा में 100। अरे भाई ये 100 क्यों करवा रहे हो आप, प्रतिशत अगर पढ़ ली है तो 4/9 भिन्न बन गया। और 4/9 किसका होता है, 1/9 का, 11 से 1/9 और 4/9 का कितना हो जाएगा 44, सही 4/9%। उत्तर कितना आ गया 44, सही 4/9%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे जा रहे हैं। ठीक है, देखो बताओ, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 5 की वस्तु की खरीद पर 1 फ्री 6 तो 60, तथा साथ ही तो डिस्काउंट कितने का हो गया 10 का, तो देने कितने हैं उसको 50 रुपये। 50 रुपये देने हैं ना, ये एसपी नहीं है, ये देने हैं उसको, ये क्या देने हैं। डिस्काउंट परसेंट निकालता तो 10/60 गुणा 100, 16 से ही 2/3% आ जाता, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा अपग्रेड कराया। पहले पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 5 वस्तु खरीद पर 1 फ्री दे रहा तो डिस्काउंट परसेंट, तो पहले डिस्काउंट परसेंट ही बताओ। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया MP 60, डिस्काउंट 10 का, 10/60 गुणा 100 यानी कि 16 से ही 2/3। अब वो कह रहा है तथा साथ ही, ये तो फ्री दे ही रहा है, तथा साथ ही वह अपने ग्राहक को 20% का बट्टा भी देता है। ये तो फ्री दी है वस्तु, तो इसका तो 16 से 2/3% डिस्काउंट हो गया, लेकिन इसके ऊपर भी 20% का बट्टा देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। और इसका 20% कितना हुआ, 50 का 20% कितना हुआ 10 रुपये। कितना डिस्काउंट हुआ, 50 का 20% कितना, 50 गुणा 20/100 10 रुपये, यानी कि 10 का डिस्काउंट और देता है। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 50 और 10, सेलिंग प्राइस हो गया उसका कितना 40, यानी कि अंकित मूल्य कितना था 60 था, दिए कितने हैं उसने 40 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, कुल बट्टा प्रतिशत कितना हुआ, बट्टा दिया कितने का 20 का, कितने पे 60 पे, और गुणा में 100, 20 दिए 60, 1/3 होता है, तो 1/3 का वैसे ही 33 से 1/3% होता है। बात समझ में आई कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है कि इसमें जो छूट के फ्री देने के बाद भी और डिस्काउंट दे रहा है, जब वो पैसे दे रहा है। 6 वस्तु 5 की खरीद पे 1 फ्री, 60 रुपये अंकित मूल्य हो गया, 1 फ्री दे रहा है, 10 का डिस्काउंट मिल गया, तो देने कितने थे उसको 50 देने थे। और अब इस 50 में जब कह रहा है 20% का बट्टा और दे देता हूँ, तो 20% का बट्टे का मतलब हुआ 10 रुपये, 10 रुपये का और डिस्काउंट दे रहा, तो अब उसको कितने देने थे टोटल 40 रुपये। 60 की चीज़ के 40 रुपये दे रहा, तो 20 का बट्टा 60 पे, तो गुणा में 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप पहले खुद सोल्व करोगे फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो चलिए बताओ। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री दे रहा, 5 की खरीद पर 3 फ्री, तो अंकित मूल्य 5 3 8 का मतलब 80, तथा साथ ही वह अपने ग्राहक को 20% का बट्टा भी दे रहा था। तो डिस्काउंट कितने का, 3 फ्री तो 30 का। अब देने कितने थे, देने थे उसको 50 रुपये, लेकिन इस पर कितने का बट्टा और दे दिया जी 20% का। 20% कितना हुआ 50 का 20% 10 रुपये, ये 10 रुपये का और बट्टा दे दिया, तो कितने देने थे। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 50 माइनस 10 कितना, कितना हुआ 40। तो डिस्काउंट कितने का था, 80 की चीज़ 40 में दे दी, तो 40 का डिस्काउंट किस पे 80 पे, तो 100 पे कितना हो गया 40 दूनी 100/2 कितना 50% का क्या हो गया इस पे डिस्काउंट हो गया। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, टोटल वस्तु 5 की खरीद पर 3 फ्री 80, डिस्काउंट 30 का, सेलिंग प्राइस 50, 20% का डिस्काउंट, 20% कितना 10, 10 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस 40, तो 40 का डिस्काउंट हुआ 80 पे, तो 100 पे कितना हो गया 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, तो अगर ये वाला कर दिया तो मैं समझूंगा ये डीप फ्री वाले क्वेश्चन आपने को बिल्कुल बढ़िया समझ में है। ठीक है, चलो देखो, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट
घुसा दिए हैं इसी एक ही क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर दिया तो लाभ हानि डिस्काउंट ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, अंकित मूल्य पहले लिखते हैं। अंकित मूल्य कितना भाई, 5 वस्तु खरीद पर 3 फ्री तो 80। साथ ही उसने डिस्काउंट कितने का हो गया, 3 फ्री तो 30 का। देने कितने थे उसको, 50 में से 30 का ये डिस्काउंट तो 50। अब फिर इस पे 20% का और बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसका 20% कितना जी, 10। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 40। अब कह रहा है कि 25% का लाभ भी कमाता है, प्रॉफिट कितना, 25%। अब किसका, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का अनुपात। इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, सीपी। भाई जो लाभ हानि की पहली ही क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था विक्रय मूल्य दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और सीपी निकालना हो। यानी कि 25% तो 1/4, 4 की चीज़ कितने में बिकेगी, 5 में। और बिक कितने की रही है, 40 की। तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 की कितनी, 8, तो 4 की 8 चौक 32। ये लो क्रय मूल्य कितना आ गया, 32। 32 की चीज़ थी, 40 में बिकी, तभी उसको 25% का भिन्न से कर लिया मैंने। भिन्न से क्या आ जाता है, सीपी और एसपी का क्या आ गया, रेशियो आ गया 4:5। एसपी पता ही है 40, सीपी आ गया कितना, 32। पूछा क्या है, सीपी रेशियो एमपी। सीपी कितना, 32, एमपी कितना, 80। 8 चौक 32 या 16 दूनी 32, 16 पंजू 80, 2:5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया था इसमें। सबसे पहले इसमें मैंने 3 तरीके से कर दिए इन क्वेश्चनों को। पहले तो मैं कह रहा इतने की खरीद पर इतना डिस्काउंट या इतना फ्री तो डिस्काउंट परसेंट। 5 की खरीद पर 3 फ्री तो डिस्काउंट पूछता तो आप बता देते 80 अंकित मूल्य पर 30 का डिस्काउंट, 30/80 गुणा में 100, ये उत्तर कर देते। फिर मैंने और डिस्काउंट दे दिया जब वो पैसे दे रहा था तो 20% का, तो ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस। तो फिर मैं पूछने लग गया टोटल डिस्काउंट, वो भी कर दिया। अब ये एसपी आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इतने % का लाभ कमाया है तो क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य भी हमने इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन में निकाल दिया। बस क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या पूछा था, अनुपात। इसके बाहर किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इतना कर लोगे तो बहुत शानदार तरीके से समझाया। इसलिए मैं 10 मान रहा था, यहाँ % मानने में ये निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए 10 मानो। आप 1 भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट इसके 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये अपना बट्टा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और इस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत, तीनों एक ही बात है। डिस्काउंट, बट्टा या छूट, तीनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, लिख लेते हैं हम क्या, सीपी, एसपी और एमपी। कह क्या रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही अपन सीपी कहते हैं, इसी को ही अपन क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, लागत मूल्य को, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 गुणा है। ये जो है लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 गुणा है। अगर मैं अंकित मूल्य को 9 मानूं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 का 5/9 करेंगे तो कितना, 5। बात समझ में आई। इस तरह से अगर गुणा करना, गुणा दे रखा हो उसका 2/4 गुणा, तो जिससे दे रखा हो ना वो बटे वाली संख्या मानो हमेशा। अंकित मूल्य से दे रखा है तो मैंने अंकित मूल्य को 9 मान लिया, ताकि मैं जब दूसरी चीज निकालूं, लागत मूल्य निकालूं, तो इसका 9/5 करूंगा तो ये 9 से 9 कट जाए, लागत मूल्य सीधा क्या आ जाए अपने पास, 5 आ जाए। बात समझ में आई हमेशा। अगर ये यूँ कहता कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 1/4 गुणा है तो मैं इसको 4 मानता, 4 का 1/4 करेंगे, 4 से 4 कट जाता और ये क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो जिससे गुणा मान रहे हैं वो तो नीचे वाली संख्या हो जाती है और जिसको मान रहे हैं वो ऊपर वाली संख्या हो जाती है। यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 गुणा, तो ये तो अंकित मूल्य का कह रहा, तो ये तो अंकित मूल्य हो गया और ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। देख लो, अब इसका 5/9 गुणा कितना हो जाएगा, 5। अब अपने पास सीपी कितना आ गया, 5 आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया, 9 आ गया। अब कह रहा और उसे वस्तु पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर होता है लाभ, और 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% होता है 1।
5 गुणा में 20/100, 20×100, 5/5 कितना 1, तो 5 का 20% कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। ये क्या आ गया आपके पास, विक्रय मूल्य आ गया कितना 6। ये सीपी था, ये एसपी था और ये एमपी। तो कह रहा है कि डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, तो छूट कितने की हुई भाई 3 की। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर, गुणा में 100। उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बात समझ में आई कि नहीं। दोबारा देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 गुना है। अंकित मूल्य को अगर आप 100 मानते तो 100 का 5/9 करते, कटता भी नहीं, पॉइंट में भी आता, उत्तर यही आता। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो हम छोटे से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए जिससे गुणा बता रहा नीचे वाली संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना 9 था, तो लागत मूल्य हो जाएगा 9 का 5/9। तो 9 का 5/9 करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो लागत मूल्य कितना आ गया 5। लागत मूल्य 5, अंकित मूल्य 9। अगला सेंटेंस कह रहा है 20% का लाभ होता है वस्तु पर, 5 पर लाभ होगा, लागत मूल्य पर लाभ होता है, तो 5 पर 20% का लाभ का मतलब 1 का लाभ होगा। बिकेगी कितने की 6 की। अब सेलिंग प्राइस आ गया अपने पास, अंकित मूल्य था, डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो डिस्काउंट कितने का 3 का, किस पे अंकित मूल्य पे 9 पर गुणा में 100। 33 1/3% का क्या हो गया इसका डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है, अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान पर अंकित मूल्य पर बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन लाभ हानि में भी कराया था मैंने, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, सीपी, एसपी और एमपी। 25% का लाभ होगा, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ किस में बिकेगी 5 में। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया। डिस्काउंट कितने का 20% की छूट, तो 20% का मतलब 1/5। अगर 5 का अंकित मूल्य है तो कितने की बिकेगी वो 4 की। ये आ गया एसपी एमपी का रेशियो। प्रॉफिट से सीपीएसपी का रेशियो आता है, डिस्काउंट से एमपी एसपी का रेशियो आता है। तीनों का एक साथ रेशियो निकालते हैं तो मैंने बताया ये 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दो, ये 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दो। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 16 की क्रय मूल्य है तो 20 में बिकता है तो 25% का लाभ, और 25 की चीज़ है और 20 में बिक रही है तो 20% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। अगर 16 की चीज़ है कोई डिस्काउंट ना दें तो कितने की बिकेगी वो 25 की, तो कितना लाभ हो जाएगा 9 का, किस पे 16 पे गुणा में 100। यही तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचें, सामान को अंकित मूल्य पर बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि 16 की चीज़ को सीधा ही 25 में बेचें तो 9 का लाभ होगा 16 पे। तो 4 चौक 16 और 4 से काटा 25 नामा 225 बटे में 4, 4 पंजू 20, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 56 पॉइंट में 25% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 56 पॉइंट में 25% का, यानी कि 9/16 का कितना प्रतिशत है 56.25% का। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बट्टा बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेते हो तो आपको बट्टा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ी सी इसको समझ में आने में दिक्कत हो रही है भिन्नों की वजह से, तो आप प्रतिशत की क्लास, इसका मतलब आपने नहीं देखी है। लास्ट क्वेश्चन आ गया 25 नंबर। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। यदि वस्तु को 20% लाभ होता है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करो। करवा दिया था मैंने ये क्वेश्चन 25 नंबर। देखो, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। यदि वस्तु को 20% का लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। ये था अपना बट्टा, छूट, या बोल सकते हैं इसको डिस्काउंट। तीनों एक ही बात है। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, और सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन करते हैं तो बट्टे का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांस हैं, क्योंकि मैंने सारी टाइप्स इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है।
फिर भी अगर इसको क्लास को समझने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है तो उसमें आपकी गलती है। क्यों है गलती आपकी? क्योंकि आपने या तो प्रतिशत नहीं पढ़ा या आपने लाभ हानि नहीं पढ़ा। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर नहीं देखोगे, 16 नंबर लेक्चर है, इसका मतलब पिछले 15 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, सभी क्लासों में मैंने फ्रैक्शन से क्वेश्चन किए हैं, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। फ्रैक्शन का एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, आपको हर टाइप के लिए कोई अलग अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ से, अगर इस तरीके से करते हैं। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। आप जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या अभी जो एसएससी टीसीएस करवा रही है, जो यूनिटरी मेथड यूज कर रही है, अगर आप फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आप बड़ी कैलकुलेशन को न्योता दे रहे हैं। यानी कि उस कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें आपको करने में 5 से 10 गुना टाइम लग रहा है। अगर यहाँ से 10 सेकंड लगते हैं तो उसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और आज के एग्ज़ाम की ये डिमांड नहीं है कि आप क्वेश्चन को 2 मिनट या 3 मिनट में करो, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल शांति से सारी क्लास देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और फिर उस क्लास का बिल्कुल निचोड़ भी तैयार कर रहा हूँ हर क्लास का, उसमें उसका क्वेश्चन सेट भी दे रहा हूँ मैं। जैसे प्रतिशत के 100 क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉफिट लॉस के 65 क्वेश्चन दिए हैं, ये बट्टे के 25 क्वेश्चन। इनके सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा क्वेश्चन की, जो आप डाउनलोड करके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आगे की जो एसएससी जीडी की भर्ती है, आपका बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि अपनी किसकी होगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद होगा। तो अभी इसके बाद क्या कंप्लीट करेंगे अपन, साधारण ब्याज। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।